20 जुलाई 2016 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 28 वर्षीय ब्रिटिश पाकिस्तानी महिला सामिया शाहिद मृत पाई गईं। उनके रिश्तेदारों का दावा था कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, पर क्या यह सच में प्राकृतिक मौत थी या फिर एक हत्या? अगर यह हत्या थी तो किसने की और क्यों? आइए क्राइम आर्काइव्स के इस नए एपिसोड में गहराई से इस मामले की तह तक जाएं। सामिया शाहिद एक खुशमिजाज और चुलबुली लड़की थी जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखती थी। उनका जन्म 1987 इंग्लैंड के मैनिंगहैम, ब्रैडफोर्ड में उनके पिता मोहम्मद शाहिद और मां इम्तियाज के घर हुआ था। उन्होंने वहीं के स्कूल में पढ़ाई की और विभिन्न नौकरियां भी की। सामिया एक मेकअप आर्टिस्ट भी थीं। हालांकि सामिया पश्चिमी संस्कृति में पली बढ़ी थीं, लेकिन उनके माता पिता अब भी पारंपरिक जीवन शैली में विश्वास रखते थे और उन्होंने पाकिस्तान में उनके चचेरे भाई के साथ उनका विवाह तय कर दिया था। फरवरी 2012 में सामिया की शादी उनके चचेरे भाई चौधरी मोहम्मद शकील से हुई, जिसे उनके माता पिता ने तय किया था। शादी पाकिस्तान में हुई और परिवार के ज्यादातर सदस्य वहां मौजूद थे। शादी की तस्वीरों में सामिया एक मुस्कुराती हुई और जाहिर तौर पर खुश दुल्हन लग रही थी। शादी के बाद सामिया ब्रैडफोर्ड लौट आईं, जबकि उनके पति शकील पाकिस्तान में ही रहे जब तक कि उनके इमिग्रेशन पेपर्स प्रोसेस नहीं हो जाते। 2013 में सामिया की मुलाकात सैयद मुख्तार काजिम से हुई और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 2014 में सामिया ने सुन्नी से शिया इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया और यूके के इस्लामिक शरिया काउंसिल से अपने पहले पति से तलाक ले लिया। थोड़े ही समय बाद उन्होंने लीड्स में काजिम से शादी की और दुबई में उनके साथ रहने लगीं। सामिया का परिवार इन सभी चीजों से नाखुश था। उन्होंने कहा कि उनका तलाक अवैध है और इसलिए उनकी दूसरी शादी झूठी है। इस शादी की वजह से सामिया को अपने परिवार से लगातार धमकियां मिल रही थीं। सामिया की मां इम्तियाज भी उन्हें टेलीफोन पर धमकियां दिया करती थीं। इसकी जानकारी उन्होंने वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस को दी थी। 2016 में सामिया को एक फोन कॉल आया जिसमें सामिया से कहा गया कि उनके पिता पाकिस्तान में गंभीर रूप से बीमार हैं। सामिया की बहन मदीहा ने 15 दिनों तक कई कॉल्स किए, जिसमें मदीहा ने रोते हुए कहा कि उनके पिता की हालत बहुत गंभीर है। ये सब सुनकर सामिया बहुत इमोशनल हो गई और उसने अपने पिता से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला किया। सामिया के पति काजिम को यह सब सही नहीं लग रहा था। उसे संदेह था कि ये सभी लोग उसे पाकिस्तान बुलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। उसने सामिया के पाकिस्तान जाने के फैसले का विरोध भी किया। उसकी चाची की मृत्यु के बाद परिवार ने उसे पाकिस्तान लाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसके पिता की तबीयत का बहाना बनाकर एक योजना बनाई। इसके बावजूद सामिया अपने पिता की खातिर 15 जुलाई 2016 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गईं। सामिया ने 20 जुलाई को लौटने की योजना बनाई थी और वह लगातार अपने पति के साथ फोन मैसेजेस के जरिए संपर्क में थी। 20 जुलाई को अचानक सामिया का मैसेजेस आना बंद हो जाता है और यह काजिम को चिंतित करता है। बहुत देर तक मैसेज न आने पर काजिम को किसी अनहोनी का डर होने लगता है। बाद में काजिम ने सामिया की चचेरी बहन मोबीन से संपर्क किया और मोबीन ने उसे टेलीफोन पर बताया कि सामिया 20 जुलाई 2016 को अपने पहले पति शकील के घर में मृत पाई गई थी और उसकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। खबर सुनकर काजिम टूट गया। वह जानता था कि यह हत्या ऑनर किलिंग का स्पष्ट मामला है। स्थानीय प्रेस एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि सामिया ने बच्चे न होने के कारण निराशा में आकर आत्महत्या की। सामिया के चाचा हक नवाज ने स्थानीय संघ परिषद से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया और पुलिस को बताया कि उसकी मृत्यु
प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उसे उसी दिन दफनाया भी गया। जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अकील अब्बास ने प्रेस को बताया कि सामिया के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम में उसकी गर्दन पर चोट के निशान मिले और फोरेंसिक जांच ने दिखाया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था और उसे गला घोंटकर मारा गया था। काजिम इस मामले को ब्रिटिश पाकिस्तानी सांसद नाज शाह के पास ले गए और जांच की मांग की। नाज शाह के हस्तक्षेप से पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक विशेष समिति का गठन किया और जांच शुरू हुई। अंततः सामिया के पिता मोहम्मद शाहिद और उनके पहले पति शकील को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बाद में सामिया के जघन्य हत्याकांड का स्वीकार किया, एक ऐसी हत्या जिसने पूरा देश और दुनिया को ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सच है? कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? वो पिता जिसने जीवन भर एक बेटी को पाला, उस बेटी को बहुत प्यार किया और उसकी बहुत देखभाल की, और अंततः उसने फैसला किया कि वह अब उसकी बेटी नहीं है, बल्कि खिलौना है जिसे वह बाजार में बेच सकता है। जांच के दौरान शकील और मोहम्मद शाहिद ने पुलिस को बताया कि 20 जुलाई को जब सामिया अपने पति के पास दुबई लौटने वाली थीं, उन्होंने शकील को अपना पासपोर्ट और प्लेन टिकट देने से मना कर दिया। इसके बाद शकील ने उन्हें धमकाया और बिस्तर पर पटककर सामिया का बलात्कार किया। सामिया कमरे से बाहर भागीं और कहा कि वे सीधे ब्रिटिश हाई कमीशन जाएंगी। नीचे सीढ़ियों पर उनके पिता मोहम्मद शाहिद थे, जहां सामिया ने उन्हें बताया कि वो जा रही हैं। शाहिद ने शकील को एक इशारा किया और शकील ने सामिया के स्कार्फ से उनका गला दबाना शुरू कर दिया, जबकि शाहिद ने सामिया के पैर पकड़े, जिससे कुछ ही समय में सामिया की मौत हो गई। एक हैवान बाप के हाथ तक नहीं कांपे जब वो अपनी बेटी को इतनी घिनौनी मौत दे रहा था। परिवार ने इसके बाद एक कवर अप किया, दावा किया कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है और उन्हें जल्दी से गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया। मोहम्मद शाहिद को जुलाई 2016 से हिरासत में रखा गया था, लेकिन दिसंबर 2016 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि अदालत को लगा कि प्रस्तुत सबूत उन्हें हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। शाहिद का जनवरी 2018 में 52 साल की उम्र में लाहौर के एक अस्पताल में निधन हो गया। केस के लीड इन्वेस्टिगेटर अब्बास को सस्पेंड कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सितंबर 2016 में एक बॉन्ड के भुगतान पर जमानत दे दी गई। सितंबर 2018 के आसपास शकील को जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि उन्होंने सामिया का गला घोंटने की बात कबूली थी, लेकिन पाकिस्तान में पुलिस को दिए गए बयान अदालत में सबूत के रूप में मान्य नहीं होते। बाप बेटी के इस अजीब और दर्दनाक किस्से ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। सामिया की मृत्यु ने न केवल उसके परिवार को तोड़ा, बल्कि हमें यह भी समझाया कि परिवारी रिश्तों में विश्वास और सम्मान का महत्व क्या होता है। एक पिता की जिम्मेदारी नहीं सिर्फ बेटी को पालने और प्यार करने की होती है, बल्कि उसे बेटी की खुशी और स्वतंत्रता का सम्मान भी देना चाहिए। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि रिश्ते और समाज का असली मूल्य हमारे अपनों के साथ उनकी स्वतंत्रता और सम्मान को समझने में है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ऐसी और भी सच्ची घटनाओं को आप तक लाने में प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।